इंडिया और अमेरिका में अंतर नंबर 1। इंडिया में जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तब जब खाना बच जाता है तो उसको आप बोलते हो भैया एक खाना पैक कर दो। तो ये रेस्टोरेंट वाला भैया जो है एक आपका खाना उठा के लेके जाएगा, एक अच्छे से डिब्बा में बंद करेगा, अच्छे से पॉलिथीन में बंद करके आपको ऐसे करके दे देगा। इंडिया में, अमेरिका में इसका उल्टा होता है। अमेरिका में कहते हैं भैया एक खाना बढ़ेगा, इसको पैक करके ले जाना, तो भैया जाएगा एक गंदा सा डब्बा लेके आएगा। ठीक, गंदा से इन द सेंस कि बहुत अच्छा हाई फाई नहीं रहता है, कि जो ट्रांसपेरेंट के टाइप की एक डिब्बा सा रहता है, टप्पर से दबा देंगे बंद हो जाता है, वही लाके दे देगा। आप अपना खुद से भरो, सबके प्लेट से निकाल के, इसके प्लेट से ये इसके प्लेट से रोटी, इसके प्लेट से दाल भरो और खुद ही अपना एक पॉलिथीन दे देगा अलग से, अपना भर के अपना खुद से लेके जाओ। नंबर 2, इंडिया में जब बच्चों का हैप्पी बर्थडे होता है तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो वहां पे पहुंचने के बाद पेरेंट्स की बहुत अच्छी खातिरदारी होती है। उनका एक कागज वाली पन्नी होती है, एक तरफ नमकीन, रसगुल्ला, समोसा और होता है पार्ले बिस्किट, अच्छे से सजा के दिया जाता है, और जूस अलग से। और उसके बाद जो है पेरेंट्स जो है वहां अपने बच्चों को ठूस के खिलाते हैं, ये खा ले वो खा ले। बच्चा अपना दोस्तों के साथ बिजी है खेलने में। अमेरिका में क्या होता है, थोड़ा उल्टा होता है। अमेरिका में क्या होता है कि अगर 10 लोगों को बुलाया गया है तो 10 बच्चे आएंगे, उनके साथ जाहिर सी बात है 10 पेरेंट्स भी आएंगे। तो जो कुर्सी लगी होगी वो 10 ही होती है, तो सारे बच्चे अपने अपनी कुर्सी पर जाएंगे। पेरेंट्स तो दरवाजे पर खड़े रहेंगे, दरवाजे बाहर खड़े रहते हैं, कुछ तो अंदर जाते भी नहीं, बाहर खड़े होकर सिगरेट फूकते रहते हैं। तो बच्चों को जो भी दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों का 10 काउंट है, 10 लोगों को खाना ऑर्डर भी हुआ है, 10 लोगों को दिया जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं पेरेंट्स लोग, ऐसा नहीं जो हम लोग होस्ट करवाते हैं वो बाहर से एक्स्ट्रा भी ऑर्डर करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स बाहर खड़े रहते हैं उनको कोई पूछता ही नहीं, ना तो पानी पूछता है, ना तो मीठा पूछता है, ना तो चाय पूछता है, ना तो कॉफी पूछता है, ना तो दारू गाजा चरस गाजा कुछ भी नहीं पूछता उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पे बच्चों को फोकस करके काम किया जाता है, इंडिया में जो है पेरेंट्स को फोकस करके। नंबर 3, अगर वर्क प्लेस पे जहां पे आप काम करते हो, अगर वहां पे किसी भी प्रकार का पार्टी किया जाता है, तो अगर आप इंडिया में है तो जब भी पार्टी होता है तो वो पार्टी बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिपार्टमेंट कराया जाता है, डिपार्टमेंट की तरफ से खाना आएगा, बढ़िया से बैठेंगे खाएंगे। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहां का मैनेजर वो पे करेगा बकायदे, वगैरह वगैरह, सबका खातिरदारी, सबको भैया प्रमोशन हो गया, बहुत अच्छी पार्टी है, ताम झाम ताम। अमेरिका में जब जहां पे आप काम करते हो, अगर वहां डिपार्टमेंटल का कोई हैप्पी बर्थडे पार्टी है, हैप्पी बर्थडे तो डिपार्टमेंट में कभी मनाया नहीं जाता है, लेकिन जब बाहर कोई अगर गेट टुगेदर किया जाता है तो वहां पे क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाले का ईमेल आता है कि फला तारीख को शाम को 6 बजे फला बार में मिले, वो दारू की दुकान पे मिले। वहां पे जाते हैं लोग, अपने अपने पैसे से दारू खरीदिए और अपना व्हाट्स अप गाइस, और न्यू पेपर, और हाउ वाज द डिस्कवरी, वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब, थैंक यू, कैन वी कोलैबोरेट टुगेदर। इस टाइप के जो है सोशल वाली बातें करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। लेकिन जो पैसा जो होता है अपना खुद से पे करना होता है, जो भी अब चखना खरीदना है। हाँ, चखने से याद आया कि दारू पीते समय जो चखना होता है उसमें ज्यादातर फ्रूट्स होते हैं, ये भी अब बड़ा डिफरेंस है। फ्रूट्स में जो है अंगूर होगा, चीज के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे बिस्किट होंगे, कुकी होंगे, है ना, इस टाइप की चीजें रखे रहते हैं। तो ये वाला चीज आप फ्री में आपको मिलेगा। लेकिन जो मेन जो खाना है, दारू खाना तो पहली बात मिलता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ दारू मिलता है। तो दारू, और जो लोग दारू नहीं पीते हैं उनके लिए सोडा है, और आपका ऑरेंज जूस, इस टाइप की चीजें आपको जो है नॉन अल्कोहलिक चीजें वहां पे मिल जाएंगी। कहने का तात्पर्य आपको पैसा खुद से पे करना पड़ेगा। इंडिया में जो है आपका मैनेजर आपको सब देख लेगा, और बाद में आपको आइसक्रीम खाएंगे तो उसका भी पैसा मैनेजर आपको आराम से दे देगा। नंबर 4, इंडिया में हर स्कूल में जो है सवेरे सवेरे जो है प्रेयर होता है, वह शक्ति हमें दे, दया निदे, कर्तव्य मार्ग पे डट जावें। और अमेरिका में स्कूल में किसी भी प्रकार का प्रेयर नहीं होता है। वहां पे स्कूल में जाते ही, जब स्कूल में सब लोग सेटल होते हैं, बैठते हैं बच्चे, तो उनका मॉर्निंग का एक सेशन होता है, 10-15 मिनट का एक मॉर्निंग सेशन है। तो मॉर्निंग सेशन में पूछा जाता है कि आपका कल का रात कैसा रहा, कल का दिन कैसा रहा, ये सब उनको, या फिर कुछ इस टाइप के कुछ गेम टाइप के टास्क दे देते हैं, एनर्जेटिक वाला, बच्चों ताकि उसमें इन्वॉल्व रहे, फनी गेम हो, इस टाइप से कर दिया जाता है। जैसे कोई एक कहानी दे देंगे, देयर वॉज ए लायन, ही इज कमिंग आउट फ्रॉम द जंगल, एक लड़का बोलेगा, उसके बाद दूसरा बच्चा उस कहानी को आगे बढ़ाएगा, वो अपना खुद से सोच के क्या करेगा, लायन वाज सो हंग्री, तीसरा वाला कहेगा और ही सॉ वन रैबिट, ही इज रन अराउंड द रैबिट, और वो रैबिट से जोड़ देगा। ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब एक तरह से मॉर्निंग जो है एक्सरसाइज किया जाता है। नंबर 5, इंडिया में अगर पहला बच्चा पैदा होता है किसी को तो जो है खुशी से झूम उठता है, लड्डू बांटता है, वगैरह वगैरह, खूब बढ़िया से एकदम बढ़िया बढ़िया ये वो ताम झाम। अमेरिका में अगर पहला बच्चा पैदा होता है, जाहिर सी बात है पहला ज्यादातर यहाँ पे हॉस्पिटल में ही होते हैं। जिस दिन बच्चा हॉस्पिटल से घर आना होता है उस दिन हस्बैंड का एक क्लास लगता है। उस क्लास में वहाँ एक नर्सें होती है, नर्स लोग बताती हैं हस्बैंड को आपको करना क्या है लाइफ में। उनको बताते हैं, जैसा कि आपको बताते हैं कि जो औरतें बच्चा पैदा जिसको होता है उनका दिन दूना रात
चौगुना काम बढ़ जाता है। अमेरिका में किसी प्रकार का हेल्प नहीं होता कि दादा नानी फूआ फूफी ताया ताई अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं होता हेल्प करने के लिए, सब हस्बैंड और वाइफ को ही करना पड़ता है, ज़्यादातर वाइफ को ही करना पड़ता है, क्योंकि वो जो है उनको दूध भी पिलाना होता है, उनका अगर सर्जरी हुआ है तो सर्जरी की दवाई भी, ये सब खाना पीना पड़ता है, उठना बैठना, कुल मिला जुला उनका रात में सो नहीं पाते हैं। तो हस्बैंड का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हस्बैंड जो है न सिर्फ बच्चों का ख्याल रखे बल्कि अपनी वाइफ को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए जो वहाँ पे एक ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि पहली बार जो बच्चा पैदा होता है तो हस्बैंड और वाइफ को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि हमको कैसे डील करना है, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आपकी पत्नी सो रही है और आपका बच्चा जो रो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे को उठाकर उसको दूध पिलाएं। और अगर जब आपका बच्चा सो रहा हो, अगर उसके मम्मी का दूध में अगर आपको निकालना है तो वो पंप से निकाल करके फ्रिज में रख देगी, और रात में या दिन में कभी भी बच्चा रोता है तो आपकी जिम्मेदारी उस दूध को गर्म करके बच्चे को पिलाएं। और अगर आपका बच्चा रात में या दिन में सो रहा है, जग रहा है, अगर उसने पोटी कर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो उस बच्चे को जो है दूध डायपर चेंज करें। और चौथा रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ की नर्सें कहती है कि अगर बच्चे का दूध पिलाना है, अगर दूध नहीं है बाहर पंप से निकाल के तो वो मम्मी पिलाएगी, अगर आपको बॉटल से पिलाना है तो ये इसका काम हस्बैंड लोग उस बच्चे को पिलाएंगे बॉटल से, उसकी मम्मी अपने हाथ से बॉटल पकड़ के नहीं पिलाएगी। इस तरह से वचन दिए जाते हैं, 7 वचन, ठीक है, जो इंडिया में इस टाइप के वचन नहीं दिया जाता। वहां पे जो है लड्डू बांट देंगे, हे कर देंगे, पार्टी दे देंगे, हो कर देंगे, लेकिन औरतों पे क्या बीत रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। प्लीज आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसको ऐसे करते जब औरतें रात भर जगती हैं, यही प्रक्रिया 6 महीना 7 महीना 7-8 महीना जब चलने लगता है तो उनके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लाइव एट होम मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। पोस्टपार्टम से अपने देश में बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, जो कि आज तक कोई ध्यान नहीं देता है। इंडिया में तो अमेरिका में तो इसके डाटा है, इंडिया में इसके डाटा नहीं है। तो इंडिया, अगर इसको आपको डाटा ध्यान में देना होगा, अगर इंडिया में कोई भी जितने भी औरतों का सुसाइड होता है, अगर उनका बच्चा 1 साल 1.5 साल या 2 साल का हो, ऐसे में अगर वो औरत सुसाइड करती है तो उसका ज्यादातर कारण होता है पोस्टपार्टम, और उसका कारण यही है जो दिन रात भर जगती हैं, दिन में जगती हैं, तो उनका जो है स्लीप डिप्रीवेशन हो जाता है, जिनकी वजह से उनके दिमाग में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चली जाती है, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर उसी दौरान अगर हस्बैंड का साथ नहीं मिला तो अगर उनको मार पीट गाली गलौज शुरू हो जाता है, हस्बैंड उनको बड़ा एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमारी बीवी ये करेगी वो करेगी, वो अपने बच्चों में बिजी रहती, उतना रोमांटिकली भी उतना बिहेवियर उतना अच्छा से नहीं दे पाती है, तो इस वजह से घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होती है। बाद में औरत जो है गिव अप कर जाती है और जो है सुसाइड करने का के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में हस्बैंड का रोल, बच्चा पहला बच्चा हो चाहे दूसरा बच्चा हो, हस्बैंड का रोल बहुत बड़ा होता है। मैं हंसी मजाक वाला वीडियो बना रहा था, बात बहुत सीरियस की तरफ चला गया। नंबर 4 जो इसी से संबंधित है कि अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, अगर आप उसको घर लेके आते हैं तो इंडिया में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे 1 साल के 1.5 साल के, उनको लाड़ प्यार करते करते वो अपने कार जब चलाने लगते हैं अपने आगे ऐसे बैठा लेंगे, हैंडल इसको पड़ा देंगे, ऐसे ऐसे करके चलाते रहते। मैंने खुद अपनी यूट्यूब पे कई बार ऐसे लोगों को, कई ब्लॉगर हैं, हमने उनको करते हुए ऐसा देखा है। लेकिन अमेरिका में अगर जो बच्चा हॉस्पिटल जिस दिन आते हैं, अगर आप उसके पास कार सीट नहीं है तो आप बच्चों आपको देगा ही नहीं जब तक आप कार सीट नहीं लेके आएंगे। और कार सीट पे बच्चों को रखने के लिए जिसके पास पहला बच्चा पैदा होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर उस दिन आपने ट्रेनिंग में फेल हो गए तो बच्चा देगा ही नहीं, आपको बच्चे से पहले सीख के आओ। इसके अलावा जब बच्चा आपके घर आता है, वो जब तक वो सर्टेन 12 साल 13 साल जब तक का हो नहीं जाता है तब तक वो कार सीट में ही बैठेगा। अगर वो पुलिस कभी आपका बच्चे को देख ले, जैसे हमारे बच्चे 9 साल के हैं 8 साल के, अगर वो बिना कार सीट के बैठे हुए हैं, भले ही बेल्ट लगा के रखे हैं, तो आपको जेल जाएगी, न सिर्फ आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। तो इसलिए जो है बहुत ही निगरानी रखा जाता है बच्चों का सीट बेल्ट। Tell me the difference between India and America. 5 difference or 3 difference. India and America. Or 5. Okay. Number 1. They have different toilets. Different toilet. Number 1 टॉयलेट अलग अलग है. Roofs. या इंडिया में आप छत पे जा सकते हैं, अमेरिका में आप रूफ पे नहीं जा सकते. गुड जॉब. और नंबर 2. It's a different temperature. टेम्परेचर. ओके. इस साल तो अमेरिका में वैसे बहुत गर्मी थी, लेकिन चलो मान के चलते कि इंडिया में ज्यादा गर्मी है, इंडिया में, अमेरिका में कम गर्मी है, कि सब एसी में रहते हैं, इसको पता नहीं है। बाहर वहाँ पे बाहर तो यहाँ पे इस साल भी बहुत गर्मी थी वैसे। 3 डिफरेंस। और आगे बताओ। The bugs, you know. ओके. नंबर 4 कि इंडिया में बग्स ढेर सारे हैं, आपको मच्छर मिलेंगे, मक्खी मिलेंगे, स्पाइडर मिलेंगे।
अमेरिका में भी है लेकिन घर के अंदर नहीं रहते इसलिए हमको Almost पता done. And नहीं। लास्ट वन kind of forgot. Can I? अगर जब कोई अन्य पूछ किया गो Hey, what was that last one? भैया गया पूछने दीदी से कंफर्म करने एक अंतर और बताना है उसको। नंबर 7 जो इसी से संबंधित है, अगर किसी के परिवार में, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर किसी की वाइफ का अगर डेथ होता है इंडिया में, तो सबसे पहला जो शक होता है, मतलब अप्राकृतिक डेथ होता है किसी की वाइफ का, तो उनका पहला शक जाता है पड़ोसी के ऊपर या अपने रिश्तेदारों के ऊपर वगैरह वगैरह, लेकिन जो है परिवार के हस्बैंड के ऊपर नहीं जाता। लेकिन अमेरिका में जो है पहला जो शक जाता है वो होता है हस्बैंड, न तो पड़ोसी न तो रिश्तेदार। पड़ोसी जो सबसे पहला जो सस्पिशियस पर्सन होता है वो होता है हस्बैंड। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि एक बार क्या मैं जब लव एट होम मेरा जो चैनल कोविड के दौरान जब मैंने खोला था, तो मैंने ढेर सारे एक्सेसरीज, ढेर सारे सामान ऑर्डर किए थे कि मुझे लैब खोलना है, केमिस्ट्री के सारे सब कुछ। उसी में मैंने एक जो है चाकू भी ऑर्डर किया था। चाकू स्पेशल वाले थे जो साइड से अंगूठे से सिरकाते हैं, निकल जाते हैं थोड़ा सा, उसको हम काटते हैं ताकि मैं कुछ काट उठ सकूँ, कार्डबोर्ड वगैरह मैंने इस तरह से ऑर्डर किया था। अब वो चाकू लग गया मेरी वाइफ के हाथ। वो मेरी वाइफ को लगा ओ बहुत बढ़िया चाकू है, तो वो जो है बच्चों को सिखाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट सिखाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े वो पता नहीं क्या काट पीट रही थी। उसने ऐसे खोला और उसे पैर पर रख करके उसके पैर में यहाँ पे घुटने के ऊपर यहाँ पे पैर के अंदर ही घुस गया। और मैं घर पे था नहीं, और उसके बाद जो है उसने मुझको फ़ोन किया था। हमने कहा तुरंत जाओ हॉस्पिटल, मैं तो चला नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। हम कहा अगर छोटे बच्चों को ले करके तैयार व्यार करके कार में रखेंगे तब तक हो जाएगी देर, तुम जो है पट्टी से मैंने उसको बांधा हुआ था, हम कहा खुद अकेले चला के जाओ। और खुद अकेले चला के गई हॉस्पिटल वाले अपना इलाज उलाज किया। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि चाकू से लगा था, तो ये सब जो शक मेरे ऊपर चला गया, इसके पति ने इसको मारा हुआ। कोविड के दौरान था। कोविड में आप जानते हैं कितने डाइवोर्स हुए थे, कितने घरों में गृह कलह बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि एक ही घर में सब बंद होकर रखना पड़ता था। उसके बाद जो है मेरी वाइफ से डिफरेंट डॉक्टर, जैसे इंक्वायरी होती है ना, वो जो है पूछते हैं कैसे लगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। उसके बाद दूसरे डॉक्टर है वो भी पूछ रहा है कैसे हुआ, क्या हुआ, ताकि देखें मैच कर रहा है कि नहीं, कुछ शक हो रहा है। उसके बाद जब मैं दोबारा बात पट्टी मरहम के लिए जब मैं गया साथ में, मेरे से भी अलग से पूछा गया क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि अगर कभी भी डॉक्टर को लगता है कि ये चीज़ जो है हस्बैंड ने किया है, तो उनको पुलिस को फ़ोन करने में ज़रा सा भी 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका में वाइफ के साथ अगर कुछ होता है तो हस्बैंड पहला टारगेट रहता है पुलिस को सस्पिशियस शक के घेरे में रखने के लिए। नंबर 8, अमेरिका में जब भी किसी भी खिड़की पे अगर लाइन लगी है, और वो लाइन जो है बीच में इतना लंबा जगह रहता है, ताकि अगर आप सांस लो तो उसको पता न चले कि आप सांस ले रहे हो, और पता लगा कि सीट के पेट चिपका के खड़े हैं, दाढ़ी वो लड़ा रहे हैं उसके पेट के नीचे, तो ऐसा नहीं होता। काफी दूर दूर खड़े रहते हैं। इंडिया में उसका उल्टा हो, तो इंडिया में चढ़े हैं, उसी में चढ़े रहते हैं, ससके रहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब मेरी वाइफ पहली बार अमेरिका आई थी तो उसको भी नहीं पता था। एयरपोर्ट में आने के बाद सब लोग लाइन में लगे थे, लाइन में यहाँ पे चूंकि दूर दूर खड़े होते हैं, उसको लगा के तो 4-5 लोग ऐसे खड़े हो गए, हाँ व्हाट अ लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। उसने ध्यान नहीं दिया, वो सीधा वॉक करके सीधा काउंटर पे जाके बात करने लगी। और काउंटर वाला भैया हेल्प भी कर दिया। वो पीछे वाले गुस्सा कर रहे थे कि इसको कहने हेल्प क्यों कर दिया, तो काउंटर वाले को पता था कि इंटरनेशनल, ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऐसी जो है जो जिसको कल्चरल शॉक होता है, जिसके देश में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो उन्हें समझ सकते हैं कि वो समझ गया था कि इसको पता नहीं है कि सब लाइन है। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका में जो है लाइन जब लगता है तो आपको देखने से पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ लाइन लगी भी है। अगर बहुत लंबी रहेगी तभी आप जान पाओगे। अगर 4-6 लोग खड़े हैं तो एक यहाँ, तो एक यहाँ, तो एक यहाँ, एक वहाँ, काफी 6-6 फीट की दूरी। जब से कोविड आया तब तक 6 फीट का तो नपना ही बन गया है। ठीक है, अब तो जो है और एक बीच में से एक हाथी खूब आराम से आ जा सकती है। नंबर 9, अगर आप बैंक में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं किसी आप काम से, तो जब आप ऑफिस में टेबल पे इस तरह से बैठते हैं, सामने वाला जो आपका हेल्प करने के लिए बैठा हो, आप इधर बैठे हैं, वो और पीछे जो है घर के बाहर खिड़की पे लाइन लगी है अंदर बैंक में आने के लिए। खासतौर पर बैंक का उदाहरण देके बता रहा हूँ। काफी 10-15 लोग खड़े हैं बाहर लाइन में और आप अंदर बैठे, और आपसे ऐसे बात करेगा ना कि जैसे कि एकदम खलिहर आदमी है, और क्या रहा, कैसे रहा, अच्छा इसको भर दीजिए। उसको बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। आप चाहो खड़े रहो, चाहे वहां पर घर चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो सामने बंदा बैठा है उसको पूरा समय देता है। मतलब इतना हंसी मजाक, मतलब जो भी आप कह लो। उधर इंडिया में क्या होता है कि अगर लाइन लगा हुआ है, अगर खटर 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 खट 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 देखते हैं इंटरनेट वाले जो है रेलवे वाले जो टिकट निकालते हैं, ठीक है, धड़ 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 इतना तेज निकालते हैं। तो मतलब वो चाहते हैं कि जब ये बंदा जिसको मैं सर्विस दूं तो बाहर निकले तो कहे हाँ फला बैंक में गए थे, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। लेकिन जो बाहर लाइन में लगे हैं उनको अगर देर तक खड़ा रहा, वो कभी बुराई नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे बड़ा भीड़ था, अगली बार हम और सवेरे जाएंगे या फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना के जाएंगे।
ठीक है, तो ये सब कंपनी की स्ट्रेटजी होती है, इसलिए जो लोग बंदा अंदर आते हैं उसको वो पूरा टाइम देते हैं। नंबर 10, अमेरिकन इंडियन मूवी में जब अमेरिका के बारे में दिखाया जाता है तो चौड़ी चौड़ी सड़कें, 5-6 लेन वाली सड़कें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ब्यूटीफुल जगह, कम से कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां, बीच, ये सब सुंदर सुंदर चीजें दिखाई जाती है। अब और जब अमेरिकन लोग इंडियन मूवी के बारे में, इंडियन के बारे में दिखाते हैं तो झोंकी दिखाते हैं, झोपड़ी दिखाते हैं, गरीबी दिखाते हैं, और उनको लगता है कि अमेरिका अब दुनिया का सबसे गरीब कोई देश है तो वो इंडिया ही है। नंबर 11, 10 और 1, 11। इंडिया में जब लोग डोर को नॉक करते हैं, धड़ 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 ऐसे करके मारते हैं। जब अमेरिका में लोग डोर खोलते हैं तो उनको ऐसे बाएं हाथ से पीछे से नॉक करते हैं। अब इंडिया में जब कोई डोर नॉक करते हैं तो धाड़ धाड़ आगे से करते हैं, धाड़ 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 धाड़, इंडिया धाड़ धाड़ धाड़। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों। नंबर 12 और लास्ट, अगर आप काम पे जाते हैं, अमेरिका में लगभग सभी लोग काम करते हैं, और एक दिन आप काम पे ना जाओ, इंडिया में, इंडिया पहले बात कर लेते हैं, इंडिया में अगर आप एक दिन काम पे ना जाओ तो सबसे ज्यादा गुस्सा होता है आपका मैनेजर और आपका मालिक, जो भी जिसके अंडर में आप काम करते हैं। कहाँ चला गया, बिना बताए आया नहीं। अगर आप बिना बताए रुक गए ना, तो की बात कर रहा हूँ, बीमार हो गए, ईमेल रिप्लाई देने का मौका नहीं मिला, आप फोन नहीं कर पाए, आप सो रहे हैं घर पे, गुस्सा करते हैं, कहने का मतलब। लेकिन अमेरिका में अगर आप नहीं गए बिना फोन किए, तो जिसके अंडर में आप काम करें उसकी जिम्मेदारी वो पता करे आज वो क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं कि वो काम पे क्यों नहीं, इसलिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि अमेरिका में लोनलीनेस बहुत है, यहाँ पे अकेले लोग रहते हैं, अकेले लोग मर जाते हैं और उनकी बॉडी कई दिनों तक 5, 6, 7, 8 साल तक घर में पड़ी पड़ी सड़के, हड्डी पिघल जाती है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलता, पड़ोस वालों को, कि वो पड़ोस के घर में क्या हो रहा है। ठीक है, लोग जो है 2-3 दिन बाद पता करते हैं क्या हुआ, अगर किसी के साथ बुरा घटना हो गया तब की बात कर रहा हूँ। इसलिए जो है अमेरिकन लोग अगर कोई बंदा बिना बताए नहीं आया, तुरंत उसको फ़ोन करेंगे, उसको पता करवाएंगे, इनडायरेक्टली फ़ोन कलेक्ट करेंगे, उसके दोस्त से नंबर लेकर कुछ दोस्त से पता करवाएंगे। ऐसे करके 24 घंटा के अंदर अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसके घर पे कोई न कोई उसके वहाँ से आ जाएगा। आपने इस तरह से बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, डॉक्यूमेंट्री, मर्डर केस, इस तरह आपने बहुत देखा होगा। अगर कोई घर में मर्डर हो गया, अगर नहीं आया तो कुल मिला जुला के अगर एक दिन आप नहीं गए तो उनका एक टेंशन रहता है कि मतलब मेक श्योर कि यू आर ओके। उसका काम धंधा जो भी रुका है वो तो चलो है ही है, वो तो एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्या करना है कैसे करना है, लेकिन मेक श्योर कि वो आज काम पे नहीं आया है तो मेक श्योर ही इज ओके। और तो और मैं बता दूं कि अमेरिका में एक बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, जो क्या होता है कि जो पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल, वो ड्रॉप करते हैं, फिर वहां पे जाते हैं काम पे, तो कभी कभी उनका बच्चा कार में सोता रहता है और वो भूल जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने, वो सीधे चले जाते हैं काम पे। काम पे जाने के बाद अपने कार को पार्क कर देते हैं पार्किंग गैराज में और अपना चले जाते हैं काम पे। बच्चा तब तक सोता रहता है और बाद में वो बच्चा का डेथ हो जाता है। ऐसी बहुत से जो है घटनाएं अमेरिका में हो चुकी हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे को ड्रॉप करना भूल गया और अगर वो चला गया तो 9 बजे जनरली स्कूल खुलता है, तो 9:15 पे स्कूल से उसके पेरेंट्स पे फोन चले जाते हैं कि आज का बच्चा आपका आया नहीं, ये याद दिलाने के लिए कि कहीं आप भूल तो नहीं गए कार में। ऐसे ये बहुत अमेरिका में बहुत काम है। ऐसे बहुत बच्चे गर्मियों में खासतौर पे बहुत मरते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे को उन्होंने कार में बंद करके भूल गए। तो इस टाइप की चीज़ें स्कूल वाले की जिम्मेदारी होती है कि आज बच्चा नहीं आया तो मेक श्योर कि ऑन टाइम उसको जो है पता किया जाए कि बच्चा क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं कि एब्सेंट करना नहीं करना, वो तो अलग चीज़ है, वो तो होगा ही एब्सेंट, लेकिन मेक श्योर ही इज ओके। अगर हमारा वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हुआ तो ये वीडियो 400 लोगों को भेज दीजिए। और अगर इस चैनल पे आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, शिकायत सुझाव देख रहे, ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ भी रहा है कि हम ऐसे फालतू के जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं।